भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सबसे पहले एक्सक्लूसिव IBC24 के साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, 3 या 3.5 महीने बाद चुनाव है, लेकिन आप लोग तो एक कदम आगे निकल गए, अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुट गई है और हम मजबूती से छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसीलिए हमने तय किया कि हमारे प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिले और इसलिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि हम ज्यादातर जो प्रत्याशी है वो पहले से घोषित करें और इसीलिए अभी प्रारंभिक तौर पर इतने प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूती से और तेजी से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और छत्तीसगढ़ की जनता जैसे चाहती है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकार के कुशासन से, भ्रष्टाचार से, अपराध से मुक्ति मिले और उसी के दिशा में जो भारतीय जनता पार्टी का कदम है कि हमने अपने कुछ प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी ने की है। बिल्कुल अरुण जी, चूंकि कल 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में आप भी थे, प्रधानमंत्री भी थे और अमित शाह जी भी थे और जगत प्रकाश नड्डा जी भी थे, तो क्या ये उन सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया है जो C या D? ये बहुत खबरें चल रही हैं, चूंकि आप स्वयं हमारे साथ जुड़े हैं, तो जरा आप क्लियर कर दीजिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए, छत्तीसगढ़ को बता दीजिए आप। अरुण जी जी, ये क्या उन सीटों पर आपने ऐलान किया है पार्टियों के उम्मीदवारों का जो आपकी कमजोर सीटें रही हैं, सबसे पहले यहाँ पर ऐलान किया है? कमजोर सीटें हम नहीं कह सकते, लगातार जिन सीटों पर हम कभी चुनाव नहीं जीते ऐसी कुछ सीटें हैं। हाँ। और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार 2 बार से हम हार रहे हैं, ऐसी सीटों पर और हमने प्रत्याशी पहले घोषित करने की बात केंद्रीय नेतृत्व से हुई है और केंद्रीय नेतृत्व ने इसीलिए अभी 21 सीटों का ये प्रत्याशी घोषित किया है। बहुत शुक्रिया अरुण साव जी। यानी अरुण साव जी कह रहे हैं कि 21 सीटों पर हमने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन सीटों पे हम इसके पहले नहीं जीतते आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा कमजोर सीटें तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वहां पर हमने ऐलान कर दिए हैं, जैसे कि प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, लुंद्र, खरसिया, धर्मजयगढ़, कुल ऐसी सीटों के छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। एक बड़ी खबर, हमारे पास पूरी सूची है। कल 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अहम बैठक हुई थी और आज प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, देखिए हम नाम भी चला रहे हैं, मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों का भी ऐलान किया गया और छत्तीसगढ़ का। यानी अंदाजा भी नहीं था, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। 39 सीट मध्य प्रदेश में और यहां पर साफ तौर पर 21 छत्तीसगढ़ की। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे बढ़ गई है दूसरे दलों से। उन्होंने अपने प्रत्याशियों का, अभी दूसरे दल भी बहुत पीछे है इस लिस्ट में। राहुल, बिल्कुल ये चौंकाने वाली, एक तरह से चौंकाने वाला निर्णय भारतीय जनता पार्टी का सामने आया है और इस तरह कभी भारतीय जनता पार्टी ने जो है लिस्ट जारी नहीं की। चुनाव के 3 महीने पहले जो है लिस्ट जारी करना, ये कहीं न कहीं इस बात को बताता है कि बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ जो है मैदान में उतर रही है और जो नाम सामने आए हैं उन नामों पर भी बहुत ज़्यादा यदि हम गौर करें तो ये नाम संभावित भी है। जैसे भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से आलोक शर्मा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार फिर उनको भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है भोपाल मध्य सीट से ध्रुव नारायण सिंह का। ध्रुव नारायण सिंह मध्य विधानसभा सीट से पहले भी विधायक रहे हैं और अब एक बार फिर उनको जो है प्रत्याशी बनाया है। कई ऐसी विधानसभा सीटें जहाँ पर प्रत्याशी रिपीट हुए, चाहे वो हम बैतूल जिले की मुल्ताई विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ पर चंद्रशेखर देशमुख को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। पिछला चुनाव 2018 में वो हार गए थे सुखदेव पांसे से, एक बार फिर वो मैदान में होंगे। महेंद्र सिंह चौहान को फिर से जो है बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है भैंसदेही विधानसभा सीट, जो बैतूल जिले की विधानसभा सीट है। तो ये भी एक तरह से जो है रिपीट नाम है
ललिता यादव को टिकट दिया, पूर्व मंत्री है, पिछला चुनाव हार गई थी, एक बार फिर उनको जो है टिकट दिया है। तो कई ऐसे नाम हैं जो पुनः जो है फिर से जिनको टिकट दिया गया है। लेकिन बीजेपी ने ये चौंकाया है पहली सूची जारी करके, 39 नाम जारी करके, क्योंकि कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही थी तब सब यही कयास लगाए जा रहे थे कि चुनावी रणनीति और चुनावी रणनीति के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों पर मंथन हो रहा है। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि नामों पर मंथन हो रहा है, नाम फाइनल होने वाले हैं। इसमें से क्या कुछ चौंकाने वाले भी नाम ऐसे हैं के साथ मंथन करने के सामने आ गए। जब तक सूची आई थी तब तक भी किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सूची जो है जारी होने वाली है। लेकिन अचानक जो है सूची जारी हुई और 39 नाम सामने आ गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर जिस तरह गंभीरता से जो है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तैयारी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये दोनों राज्य उनके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लिस्ट जो है संयुक्त रूप से जारी की गई है। दोनों ही राज्यों के संयुक्त रूप से नाम सामने आए हैं। वहाँ पर 21 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर। ये अपने आप में चौंकाने वाले निर्णय बीजेपी का है। और जो लिस्ट सामने आई है उसमें हम यदि नामों पर यदि हम देखें तो जो नाम सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि जो बीजेपी का नेतृत्व जो है इन सीटों पर पहले से ही मंथन कर रहा था, पहले से ही इन नामों पर जो है फीडबैक और चर्चाएं हो रही थी। और यही कारण है कि जो नाम सामने देख रहा था, मेरे पास भी यही लिस्ट है, पहले भी यहाँ से 39 लोगों की सूची जारी की गई है। इसमें महिलाओं को भी बहुत तवज्जो दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। पिछली बार खड़े थे दो लोग, रामविचार नेता कटघोरा से लखनलाल देवांगन, सिर्फ 2 सीट हुए, उनकी भी सीटें बदल गई। सिर्फ रामानुजगंज से एक सीट शक्ति राम और कटघोरा और बाकी सारे लोग तो मध्य प्रदेश में 39 सीटों के उम्मीदवार घोषित हुए हैं। सबलगढ़ से सरला विजेंद्र रावत को, सुमावली से अदल सिंह कंसाना को, गोहद से लाल सिंह आर्य को, पिछोर से प्रीतम लोधी को टिकट मिला है, चचौड़ा से प्रियंका मीणा को, चंदेरी से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को, बंडा से वीरेंद्र सिंह लंबरदार को, महाराजपुर से कामाख्या प्रताप सिंह को, छतरपुर से ललिता यादव को, पथरिया से लखन पटेल को, गुन्नौर से राजेश कुमार वर्मा को, चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गहरवार को और पुष्पराजगढ़ से हीरा सिंह श्याम को, बड़वारा से धीरेन्द्र सिंह को और बरगी से नीरज ठाकुर को, जबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर और राजेश मिश्रा और विवेक पटैया हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अभी इस बात की हम चर्चा भी कर रहे थे, 21 उम्मीदवारों का छत्तीसगढ़ में ऐलान किया है। जरा आप बताइए, चूंकि अभी तो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने अपने 21 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस सूची में आपने देखा तो क्या कुछ आपको नया दिखा? देखिए, अगर हम बात करें तो 21 प्रत्याशियों की आज घोषणा कर दी गई है, जिसमें अगर 2-3 नामों की बात करें, जैसे रामविचार नेताम जो पिछला चुनाव हार चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, उनको रामानुजगंज से एक बार फिर से टिकट दी गई है। इसी तरह अगर हम बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो क्षेत्र है पाटन, वहां से सांसद विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये 2 जो है चौंकाने वाले नाम यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि चर्चा इस बात की थी कि विजय बघेल को भूपेश बघेल के खिलाफ उतारा जा सकता है, उनके खिलाफ चेहरे के रूप में, प्रतिनिधि के चेहरे के रूप में बनाया जा सकता है, मगर ये बात जो चर्चा चल रही थी वो आज यहाँ पर सही साबित हुई है और 21 जो है सीटों के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। और जिस तरह से आज हमारी कुछ देर पहले तक ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जब दिल्ली से लौटे, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने भी बयान दिया था कि अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक पहली सूची जारी हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये जरूर कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस तरह की रणनीति अपना रही है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हार रही है या लगातार 2 बार से हार रही है, तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि उस बार जो है ऐसी जगह पर पहले से प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए ताकि चुनाव के समय उनको। ये बताइए राजेश, जो 21 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं, ये ज्यादातर युवा है या नए कैंडिडेट है क्या? ये जरा इस समीकरण को भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। ही प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे, मगर उसके कुछ देर बाद ही 21 लोगों की सूची यहाँ पर जारी की गई है और इसमें बहुत सारे नाम पुराने भी हैं, कुछ नाम नए नजर आ रहे हैं। जैसे प्रेमनगर से भूलन सिंह मरावी को दिया गया है,
और भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े को दिया गया है, शकुंतला सिंह पोर्ते को प्रतापपुर से दिया गया है, प्रपोज बॉन्च को लुंद्र से दिया गया है, खरसिया से महेश साहू को दिया गया है और हरिश्चंद्र राठिया को धर्म जयगढ़ से दिया गया है। तो ये सब वो सीटें हैं जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है, लगातार चुनाव हारती रही है या लगातार 2 बार से हार रही। तो ऐसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने एक रणनीति इस बार बनाई थी कि इस बार विधानसभा चुनाव के समय प्रत्याशियों को पर्याप्त मौका मिले ताकि वो अपना प्रचार प्रसार भी ढंग से कर सके। इसीलिए उनकी योजना ये थी कि चुनाव के 3-4 महीने पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए, मगर कितने जल्दी घोषणा हो जाएगी ये किसी को अंदेशा नहीं था। 21 प्रत्याशियों की सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। जैसे बस्तर से मणिराम कश्यप को बनाया गया है, कांकेर से आसाराम नेताम बनाए गए हैं प्रत्याशी, मोहला मानपुर संजीव शाह है, खुर्ची